बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी है और उसमें मैंने 1 कप तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसके नीचे मीडियम लो बिल्कुल फ्लेम करना है, क्योंकि इसमें मैंने खड़े मसाले फ्राई करने हैं। खड़े मसालों में मैंने लिए है 2 पत्ते दालचीनी के, 2 अदद मोटी इलायची, 4 दाने सब्ज़ इलायची, आधा टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, तेज़पात पत्ते 3 अदद, जिलवतरी के 2 छोटे पत्ते, जायफल चुटकी भर, लौंग 4 से 5 दाने, आधा फूल बादियान। इनको गर्म करेंगे ऑयल में और 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करना है। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये बस थोड़ा सा भुनकर फूल जाएं और उनमें खुशबू आने लगे, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 4 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने पहले ही धोकर बारीक काट के रख लिया था। प्याज को भी हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, कढ़ाई के लिए हमें गोल्डन ब्राउन ही प्याज को रखना है और इसमें तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लिया है। उसको भी हम प्याज में फ्राई कर लेंगे। मैंने अभी इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसी में भूनेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है प्याज में भून लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने तकरीबन 5 अदद लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और जब ये पानी तकरीबन इनका खुश्क हो जाए, घी आना शुरू हो जाए, तो इसमें शामिल करेंगे नमक। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। आप नमक की मिकदार थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं शामिल करूँगी हल्दी। हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। अब मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर, वो मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। अब इसके अलावा मैं शामिल करूँगी कश्मीरी मिर्च, वो तकरीबन है 1/2 टीस्पून के करीब। ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है, इससे रंग बड़ा अच्छा आता है। अब इन तमाम मसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे, हिला लेंगे। धनिया और जीरा पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाले की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसका बेहतरीन जायके के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। मैंने ये रेडीमेड मसाला इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन मसाला भून चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। चिकन का गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। चिकन को अच्छी तरह से जो मसाला है इसमें मिक्स हो जाए, तो इसमें मैं शामिल करूँगी अब दही। दही मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 200 ग्राम दही मैंने इसमें शामिल किया है। अब चम्मच की मदद से इसको दही को गोश्त के मसाले में और गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर पकने के लिए रख देंगे। अब देख रहे हैं कि गोश्त में ने भी खुद अपना पानी छोड़ा है और जो दही था उसका भी पानी है। हम इसी पानी में गोश्त को अच्छी तरह से पकाएंगे। जो कढ़ाई का हमारी ये जो डिश है, इसका जो गोश्त है इसी पानी में पकेगा। तो इसके नीचे हम दरमियानी आंच रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। मैंने इसके अलावा और कोई पानी शामिल नहीं किया। पहले ये पानी ख़त्म करेंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो घी है ऊपर मसाले पे आ जाए, तो फिर मैंने इसका पानी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा भुनाई के लिए। मैं इसमें शामिल की है 3 सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने लंबाई के रुख काट ली थी और उनको मैंने इसमें शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। हरी मिर्च से भी कढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये लाजमी, कोई भी कढ़ाई हो सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल लाजमी होता है। मैंने इसमें शामिल की है। पानी आप देख रहे होंगे तकरीबन इसमें बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं और जो पानी है इसमें दही का और जो चिकन का है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। जब तक ये खुश्क नहीं होता हमने इसको इसी तरह ही भूनते रहना है और इसमें थोड़ा थोड़ा ज़रूरत महसूस हो तो पानी का छिड़काव इसलिए करना है ताकि इर्द गिर्द से बर्तन में मसाला ना लगे, कढ़ाई में कहीं भी ये मसाला लगे नहीं और जले नहीं, इसलिए साथ साथ थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसमें इसकी खुशबू जो चिकन की ख़त्म नहीं हो जाती। इसको हमने ऐसे ही भूनना है। उसकी जो ग्रेवी है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, बबल्स आने शुरू हो चुके हैं और जो मसाले के ऊपर हमें घी भी नज़र आना शुरू हो गया है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी जो चिकन के कच्चेपन की खुशबू नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है और बड़ी सूंधी सूंधी बड़ी मज़े की खुशबू कढ़ाई की आ रही है।
अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। इसकी भुनाई कर चुके हैं और अब इसको पकने के लिए मज़ीद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने इसमें ग्रेवी रखनी है तो लिहाजा इसमें हम 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि इसका पानी जो है, जो इसकी ग्रेवी है, अच्छी तरह से पक भी जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये गाढ़ी गाढ़ी सी तकरीबन ग्रेवी बन जाती है। तो इस तरह 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी हमारी बड़ी अच्छी से तैयार हो चुकी है, पकना शुरू हो चुकी है। डिश भी तकरीबन पक के रेडी हो चुकी है। मैंने सब्ज़ धनिया लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। डिश हमारी बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है पक के। इसके नीचे अब हम चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप रोटी के साथ, नान के साथ इसको खा सकते हैं। इस डिश को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।